दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे किसी काम के पैसे लूं और आपको बदले में वो काम करके ना दूं, सो इन दिस केस व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सारे लोग यही सोचेंगे कि साला चोर है, पैसे लिए लेकिन काम नहीं करके दिया। एंड दिस इज द सेम थिंग हैपनिंग विद अवर इंडियन गवर्नमेंट। वो टैक्स के नाम पर हमसे पैसे तो ले रही है, लेकिन जो हमें रिटर्न में मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है। इसीलिए मैंने ये कंपैरिजन किया, ये तुलना की। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आप अपने एरिया के मोहल्ले को, देश को बचा सकते हो। एंड द टॉपिक इज इलेक्शन में वोट देते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, जब भी कोई इलेक्शन में वोट देता है तो उसकी अलग अलग धारणाएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इलेक्शंस के बारे में आपको बताता हूं। देखो, अभी क्या हो रहा है कि देश के अंदर विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। विधानसभा इलेक्शंस में क्या होता है कि विधायक चुने जाते हैं। आपके एरिया में, आप किसी भी राज्य में रहते हो, आपके एरिया में कई सारे विधायक खड़े होंगे अलग अलग राजनीतिक पार्टी से या फिर निर्दलीय। तो यहां पर वोटिंग से विधायक को चुना जाएगा, और जिस पार्टी के जितने ज्यादा विधायक चुने जाएंगे वही पार्टी जीतेगी, और उसी पार्टी में से किसी भी नेता को सीएम बनाया जाएगा। तो ये पूरा मोटिव होता है विधानसभा इलेक्शन का। यानी अभी जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें सीएम का सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है भाई। सबसे पहले हम टैक्स की बात करते हैं। एक वर्ड में यहां पे लिख देता हूं, टैक्स। अब मैं यहां पे ध्यान से समझना, मैंने टैक्स यहां पे लिख दिया और दो बातें मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक है भाई सुनील और एक है मुकेश। सुनील जो है वो एक फैक्ट्री में काम करता है जिसमें उसकी तनख्वाह है 10,000 रुपए पर मंथ। जबकि मुकेश जो है वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है। तो यहां पर ये कमाता है भाई साल के 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ एक साल में कमाता है मुकेश। आपको क्या लगता है, क्या सुनील टैक्स देता है या फिर मुकेश टैक्स देता है या फिर ये दोनों टैक्स देते हैं? आपको क्या लगता है? तो मैं आपको बता दूं, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात ना पता हो, इस 150 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो सरकार को टैक्स नहीं देता है। यहां पर सुनील भी टैक्स देगा और मुकेश भी टैक्स देगा। सुनील खाएगा तब टैक्स देगा, मुकेश खाएगा तब भी टैक्स देगा। सुनील अगर कहीं ट्रैवलिंग करेगा, कहीं घूमने जाएगा तो भी टैक्स देगा, मुकेश कहीं घूमने जाएगा तो भी टैक्स देगा। सुनील हॉस्पिटल में जाएगा तब भी टैक्स देगा, मुकेश हॉस्पिटल में जाएगा तब भी टैक्स देगा। सुनील कहीं खाने जाएगा किसी भी रेस्टोरेंट पे तो भी टैक्स देगा, मुकेश कहीं खाने जाएगा तो भी टैक्स देगा। सुनील पढ़ने जाएगा तो भी टैक्स देगा, मुकेश पढ़ने जाएगा तो भी टैक्स देगा। यहां पर 150 करोड़ की आबादी में हर एक बंदा टैक्स देता है, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, वो बैगर ही क्यों ना हो। क्योंकि जब भी आप मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं, आपने 5 रुपए पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, उसमें भी आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया। वो एग्जैक्टली जो पार्ले जी कंपनी है वो 5 रुपए का उस पैकेट को नहीं बेच रही है। अगर सरकार उस कंपनी पे टैक्स ना लगाए तो वो बिस्कुट हो सकता है कि आपको 4 रुपए का पड़े या 3.5 रुपए का पड़े। मैं एक बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूं, कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, लेकिन आपको 5 रुपए का नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कम्स कि भाई सरकार आखिर टैक्स लेती क्यों है, क्या कारण है सरकार को टैक्स लेने का? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, सरकार को टैक्स कलेक्टेड करना चाहिए, यह हम बात जानते हैं। क्योंकि सरकार क्या है, सरकार जितने भी पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रोड बनाती है, बिल्डिंगें बनाती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाती है, वहां फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, हॉस्पिटल में खर्च करती है, वो सारा पैसा कहां से आएगा? वो सारा पैसा टैक्स के पास से ही आएगा। यानी हम और आपकी पॉकेट से ही निकलेगा और फिर वहां पर खर्च किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले साल की बात करें, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की बात करें, तो 12 लाख करोड़ रुपए, ध्यान से सुनो इस फिगर को, 12 लाख करोड़ रुपए सरकार ने टैक्स वसूल किया है। हर तरीके के टैक्सेस की बात कर रहा हूं मैं,
चाहे वो आप रोड पे चल रहे हो तो टोल टैक्स हो, या फिर डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, खाने पे लगने वाला टैक्स हो, जीएसटी हो, सारी चीजों को मिला के सरकार ने लगभग 12 लाख करोड़ रुपए वसूला है। अब ये 12 लाख करोड़ में से मैं कहूंगा कि अगर 10 लाख करोड़ भी गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट पे लगाती, चीजों को अच्छा करने में लगाती, तो भाई साहब पूरा देश, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 5 साल लगेंगे नहीं उसे जो चमक उठेगा, वर्ल्ड क्लास चीजें यहां पर बन जाएंगी। लेकिन इन रिटर्न हमें उसका कुछ भी नहीं मिला। आज के टाइम पे अगर आप सड़कें देखोगे तो उनमें गड्ढे हुए पड़े हैं। काफी सारे गली मोहल्ले ऐसे हैं अभी भी रूरल एरियाज में जहां पर सड़कें है ही नहीं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आप एक बार गवर्नमेंट स्कूल की शक्ल देख लेना देश के अंदर। मैं पर्टिकुलर एक सिटी की बात नहीं कर रहा हूं कि दिल्ली या बेंगलोर के स्कूल की बात कर रहा हूं, मैं एवरेज पूरे देश की बात कर रहा हूं। आप एक बार गवर्नमेंट स्कूल की शक्लें देख लेना कि कैसी हो रही है। वहां पे एक एक क्लासरूम में 150-150 बच्चे हैं, टीन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। ये रियलिटी है। ये हमारे टैक्स के पैसे वसूल कर सिर्फ अपनी अपनी जेबें भरे जा रही हैं और हमको रिटर्न में मिल रहा है सिर्फ जीरो। क्यों? क्योंकि हम इलेक्शन में जब भी वोट देते हैं तो बिना सोचे समझे वोट दे देते हैं। मैंने काफी सारे लोगों से बातें की कि भाई वो इस बार के इलेक्शन में किसको वोट देंगे, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो मेरे सामने दो आइडियोलॉजी निकल के आई। पहले वो लोग थे जिन्होंने ये कहा कि भाई ये जो इलेक्शन में खड़ा है इस बार विधायक या फिर नेता या जो भी लीडर खड़ा हुआ है, ये हमारे रिलेशन में है, ये हमारी जान पहचान अच्छी है, इसलिए हम इसे वोट देंगे। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, हो सकता है कि आपकी जान पहचान उससे बड़ी हो और वो आपके उद्योग काम करा दे, लेकिन अगर उसकी इमेज सच में खराब है तो वो सारे पैसों को डकार जाएगा और एरिया के डेवलपमेंट में कुछ भी खर्च नहीं करेगा। और ऐसा बहुत जगह देखने को मिला है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप वोट देने जाओगे इलेक्शन में तो सिर्फ आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। देखिए बहुत सिंपल सी एक चीज बता रहा हूं, अगर आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हो, यानी आपका एरिया जो भी है, सबसे पहले ये देखो कि वहां पर जो लीडर खड़ा हुआ है उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, उसका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, प्रीवियस रिकॉर्ड देखो उसके कि कहां से उसका क्या अस्तित्व है, क्या वो जीतने के बाद हमारे एरिया में काम कर पाएगा। आपको बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं कि अगर आपके एरिया में फॉर एग्जांपल अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो और आपके यहां से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है बीजेपी का, वो उसका कैरेक्टर खराब है, वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है, तो क्या अगर आप उसको वोट दोगे और वहां से फंड इश्यू हुआ तो क्या वो आपके एरिया में काम कराएगा? नहीं कराएगा। सेम एज इट इज अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो अगर कोई लीडर खराब है तो वो भी काम नहीं कराएगा। इसीलिए द मेन थिंग इज दैट कि जब इलेक्शन में आप वोट देने जाएं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखें, आपके एरिया से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसका आपको देखना है, क्योंकि आपके एरिया में वही काम कराएगा। अगर वो जीता तो ऐसा नहीं है जी मोदी जी आपके एरिया में काम कराने आएंगे, देखेंगे गली मोहल्ले सब साफ सफाई हो रही है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल बन रहे नहीं बन रहे, मोदी जी नहीं देखेंगे, ना ही आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल देखेंगे। तो कंसर्न इज दैट कि इलेक्शन में वोट देते टाइम सबसे पहले आपको लीडर देखना है कि आपके एरिया में कौन सा लीडर खड़ा हुआ है, और फिर उस लीडर के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लो, आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी कि भाई एग्जैक्टली हमें से वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देखिए वोट एक ऐसी पावर है, आप यकीन मानो मेरा, अगर आप सही आदमी को वोट दोगे, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं और मैंने देखा है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, लेकिन आज भी उन्होंने अपने एरिया में इतना तगड़ा दबदबा बना रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा आया और काम करके दिया, वो चोर नहीं थे। तो भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इलेक्शन में वोट देने जाएं, सिर्फ और सिर्फ आपको कैंडिडेट को देखना है और कोई जान पहचान उससे नहीं निकालनी है। अगर कैंडिडेट बहुत ही अच्छा है, कैंडिडेट ईमानदार है, कैंडिडेट का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो वो आपको जान पहचान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके मोहल्ले में सारे काम वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को देखोगे, अगर आप रिलीजन को देखोगे, हिंदू मुस्लिम की चीजें करोगे, तो भाई आप फिर से अगले 5 साल के लिए यहीं स्टेबल रह जाओगे और फिर से आपका एरिया डेवलप नहीं हो पाएगा। सो प्लीज इस बार के इलेक्शन में आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आप वोट देने जाओ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर भरोसा मत करो। सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि जो कैंडिडेट है वो कैसा है, कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है, कैंडिडेट पढ़ा लिखा है नहीं है, ईमानदार है बेईमान है। थोड़ा सा रिसर्च करोगे, 5, 10, 50 लोगों से बात करोगे या फिर कैंडिडेट से डायरेक्ट मिल लोगे, तो भी आपको समझ में आ जाएगा।
भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वोट सोच समझ के करना, और वोट करना जरूर, वोट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आखिर देश किस तरफ जाएगा। सो एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आप इलेक्शन में वोट देने जाओ, भाई अपने कैंडिडेट को देखो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मत करो। अगर पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट अच्छा है तो बेधड़क आप वोट दो। अगर कोई निर्दलीय खड़ा है, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खड़ा है और वो भी बहुत अच्छा है, तो उसको सपोर्ट करो। सो भाई बिलीव मी कि आपका एरिया वो इतना बढ़िया डेवलप करा देगा जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं कर पाओगे। एक विधायक को पता है कितना करोड़ रुपए फंड होता है? पूरे 5 साल में 15 करोड़ रुपए का फंड इश्यू होता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई भी विधायक उस फंड का केवल 60% ही डेवलपमेंट पे या फिर एरिया के डेवलपमेंट पे खर्च कर दे, तो भाई आपका एरिया इतना ज्यादा चमक जाएगा जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ 60% की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई वोट देते समय आप किसको वोट दे रहे हो, यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़ता हूं कि कैंडिडेट को जरूर देख लेना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर आंख बंद करके वोट मत देना, सोच समझ के वोट देना। अगर ये वोट आपने सोच समझ के दिया, अच्छे कैंडिडेट को दिया, तो भाई अगले 5 साल आप बिल्कुल खुश रहोगे। देखो बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं। एक मिडिल क्लास आदमी सुबह उठता है और क्या सोचता है कि भाई ऑफिस जाना है क्योंकि बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, थोड़ा सा पैसा जोड़ के रखना है क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, या फिर रेंट देना है। उसको यही सारी चीजें याद रहती हैं डे बाय डे। लेकिन अगर आपने वोट देते टाइम सही कैंडिडेट को चुना और उस कैंडिडेट ने आपके एरिया में बहुत अच्छा गवर्नमेंट स्कूल बनवाया, तो आप क्या करोगे? प्राइवेट स्कूल से बच्चे को निकालोगे और गवर्नमेंट स्कूल में डाल दोगे, और इसके बाद आपका फीस का टेंशन खत्म हो जाएगा। आप पढ़ाई कंपैरिजन कर रहे हो तो आप पता लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल में फीस देने के बाद पढ़ाई इतनी नहीं हो रही थी जितनी अच्छी गवर्नमेंट स्कूल में हो रही है, तो आपके पैसे बच गए और आपके माइंड से टेंशन भी कम हो गया। तो यही चीजें तो चाहिए, वरना तो पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वोट देते टाइम किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते हो, तभी तो हम ये चीज फेस कर रहे हैं। आज सुबह उठते ही सबसे पहले मिडिल क्लास आदमी यही सोचता है कि यार बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, रेंट भरना है, ये ट्रैवल एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, क्योंकि हम उन्हीं खर्चों में उलझे हुए हैं। बाकी की जो अर्थव्यवस्था बाहर की है, यानी मैं कनाडा की बात करूं तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। आप गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेटर है वहां पर, और सारे के सारे बच्चे मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं सुधर रहे हैं? क्या वो भी तो सुधर सकते हैं? लेकिन वो इसलिए नहीं सुधरते हैं क्योंकि हम जो राजनीति करते हैं वो धर्म की करते हैं, बिना सोचे समझे वोट दे देते हैं, अपनी कास्ट को रिलीजन को देख के वोट दे देते हैं, कैंडिडेट को देखते नहीं है और फिर हमें झेलना ही पड़ता है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार जब आपको वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कैंडिडेट को सोच समझ के देना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जाना, कोई भी धर्म की राजनीति नहीं करनी है, कोई भी जातिवाद की राजनीति नहीं करनी है, और सोच समझ के ही आपको वोट देना है।